आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन चैप्टर 8 फायर हाइम या फायर हाइमन को देखते हैं, जिसके पोएट के.के.एन. दारूवाला है। अबाउट द ऑथर यानी पोएट के बारे में जानते हैं। के.के.एन. दारूवाला was born 1937, the recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 and Commonwealth Poetry Award, is a landscape poet of innocence and a well-known writer of short story। यहाँ पे बोला गया कि के.के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्हें और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला है। उसके बाद वेल नॉन मतलब ये प्रसिद्ध है, ये जाने जाते हैं लघु कथा लेखक के रूप में। His poetry is in his own word a totally impressive recording of subjective response। मतलब व्यक्ति परंपरागत प्रक्रियाओं की पूरी तरह से प्रभावशाली इनका रिकॉर्ड रहा है। ही क्लेम ये दावा करते हैं his poem to be rooted in the ruler as the things that it while adding loss taken away the power of verse। मतलब चमक लगने से कविताओं की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। The themes of his poetry are love, death, domination। मतलब थीम जो है इस कविता का, इस पोएट्री का, फिर उसमें लव यानी प्रेम को और डेथ को, वर्चस्व को दिखाया गया है। काइंडनेस मतलब कुटिलता और प्लीज मतलब दुर्दशा पर, ह्यूमन सोसाइटी और मानव के सोसाइटी एंड वायलेंस मतलब हिंसा के बारे में बताया गया। ही राइट्स विथ इंटरसिटी मतलब यहाँ पे लिखा गया है तीव्रता के बारे में। एंड विगर मतलब ऊर्जा के बारे में। इन्वॉल्व मतलब संबंधित। इन पोएटिक काव्य मतलब काव्य के बारे में। पोएट्री क्रिएशन मतलब पोएट्री के निर्माण करने वाले। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस वायलेंस इज अनअवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य कारणों से इन हिज पोएट्री इज इम्पोर्टेंट वैल्यू मतलब उसके महत्व को, वैल्यूज मतलब संस्करण पर। कविता वर्ष मतलब कविता। इंक्लूड अंडर ऑरिन मतलब अंडर ऑरिन जो है इनकी एक कविता है जो 1917 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद प्रिजन इन अप्रैल 1971 में प्रकाशित हुई थी। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो हम लोग अभी जो है अबाउट ऑथर यानी कवि के बारे में जाने कि कवि का जन्म यानी के.के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1984 ईस्वी में मिला था। इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें जाना जाता है शॉर्ट हिस्टोरी राइटर के रूप में। और उसके बाद यहाँ पे जो इनके बुक का नाम दिया था हो जाएगा यहाँ पे अंडर ऑरियन मतलब 1970 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन अप्रैल 1971 में। उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में। सिर्फ इतना ही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछेगा और इतना तो देख लेना है। आते हैं आप लोग हम पोएट्री सेक्शन पे, फिर देखते हैं पोएट्री को।
द बर्निंग घाट इरप्टेड फ्रॉस्फेरसेंस, मतलब बोला गया कि जो बर्निंग घाट मतलब जलता हुआ घाट, इरप्ट मतलब उसमें से बाहर निकल रहे थे कुछ जलने के बाद कुछ चमक जो थी बाहर निकल रही थी। यानी घाट जो है जल रहा था, उसमें से जलने के बाद जो चमक है वह बाहर निकल रही थी। मतलब शमशान घाट पे जाइएगा तो वहाँ पे शमशान घाट से जो आग की लपट जो बाहर निकलती है, वही जो जलने के बाद से जो चमक बाहर निकल रही थी। एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटनेस पासर बाय, उसके बाद बोला कि जो वहाँ पे भूत थे उसमें से वंडरिंग घोस्ट लाइट मतलब उसमें से भूत जो लोग थे, वहाँ से प्रकाश आ रहा था और वो भूत जो है राहगीर को डरा रहे थे। एंड मून लाइट स्क्वाड एमॉन्ग द पॉन्स, उसके बाद बोला गया कि जो मून लाइट मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश था तेजी से बॉड मतलब हड्डियों के जो बीच में प्रवेश कर रहा था, तेजी से अंदर प्रवेश कर रहा था। यानी जो घाट है यानी शमशान घाट है, तो वह बहुत ज़्यादा जल रहा था। जलने से वहाँ से चमक जो है बाहर निकल रही थी। उसके बाद बोला गया कि वहाँ पे जो भूत जो थे लाइट प्रकाश में और राहगीर को जला रहे थे। उसके बाद जो मून चंद्रमा से जो प्रकाश जा रहा था, बॉन्ड मतलब हड्डियों के बीच में तेजी से प्रवेश कर रहा था। वंस एस्ट्रोलिंग ए डाउन पास रिवर बैक घाट, मतलब एस्ट्रोलिंग मतलब आराम से टहलना, डाउन मतलब सुबह मॉर्निंग का समय जो होता है। फिर रिवर बैक घाट मतलब पोएट जो होता है आराम से मॉर्निंग के समय में सुबह में नदी के किनारे घाट पे जाता है। वी सो इम्बर्स मतलब जलता हुआ कोयला, रोलिंग देयर क्रूड मतलब ऐसा लकड़ी ऐसा जल रही थी, लग रहा था फिर उसमें से लालिमा जो है ना क्रूरता के साथ निकल रही थी। टू द ग्रे एस दैट सेलो ऑल हाफ कुक्ड लीव्स, बोला कि जो लकड़ियाँ जल रही थी उन्हें जो है ग्रे मतलब भूरे कलर में समाहित कर दे रहा था। ऑल हाफ कुक्ड इमेज मतलब सबको निगल जा रहा था, आधे जो है जले हुए हाथ पाँव बचे थे। बर्न विथनेस टू द फायर डेवोचरी, डेवोचरी मतलब अनैतिक व्यवहार, मतलब ये जो आगे का है अनैतिक व्यवहार था कि कुछ शरीर को जो है आधे जले हुए ही छोड़ दे रहा था। माई फादर सैड यू, मेरे पिताजी हमसे बोले कि तुम सी दोज हाफ पर्न फिगर मतलब आधी जली हुई अंगुली को देख रहे हो, आधी जली हुई अंगुली को देखो। एंड बर्न स्टम्प मतलब हड्डियों के कुछ अवशेष भी जो है नहीं जले थे, बचे हुए थे। जब फायर एक टाइम्स फॉरगेट इज डेथ मतलब आग जो है कभी कभी अपना कार्य जो है मृतकों को जलाना भूल जाती है। ए जोरेस्ट्रियन मतलब मैं पारसी हूँ। आई माई चाइल्ड फिगर क्लेड मतलब मैं पारसी हूँ और मेरी जो चाइल्ड फिगर है इनटू ए लिटिल कैनो ऑफ पेन मतलब उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है चाइल्ड फिगर में। आई सॉट टू सेव फायर मैं आग को बचाने की कसम खाई। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस मतलब यह फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलाकर, जो आग है भूलाकर है, अपने कार्य को भूल जाती है। डेथ मतलब मृत्यु लोगों को जलाना भूल जाती है, कुछ अवशेष छोड़ देती है। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस कवि बोलता है कि 20 साल पहले एज आई कॉन्सेड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम मतलब मैंने सौंप दिया था अपने पहला बच्चा, बॉर्न मतलब जो मेरा पहला बच्चा का जन्म हुआ था, फ्लेम मतलब आग के हवाले मैंने सौंप दिया था।
द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1,000 मील। बोला कि पारसी लोग जहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, और हम लोग जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं उसको शमशान घाट बोलते हैं। तो उन लोगों का जो टावर ऑफ साइलेंस था, इनका जो है 1000 मील मतलब 1000 मील दूरी पर था, जिसके कारण से ये अपने बच्चे का टावर ऑफ साइलेंस के पास न ले जाकर जला दिए थे। द फायर हाइम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन। बोला कि फिर अग्नि देवता जो है मुझे फॉर गिवन मतलब मुझे माफ भी कर दिए थे। ब्रोकन येट रिलीजियस स्वर दिस टाइम, टूटा हुआ धर्म, मैंने तो अपना धर्म तोड़ दिया था। मतलब इन लोगों का काम होता है कि टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इन्होंने जला दिए थे तो फिर ये अपने धर्म को तोड़ दिए थे। इस वक्त इन्होंने सॉर दिस टाइम ये कसम खाए कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवन, मतलब इससे माफी के पाप से बचने का, फॉरगिवन मतलब बचने का। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। चैप्टर का नाम है फायर हाइव, जिसके पोएट हैं केकीएन दारूवाला। उसके बाद पोएट के बारे में जानते हैं। केकीएन दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1984 में प्राप्त हुआ। इन्हें जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड भी प्राप्त है। उसके बाद इन्हें जाना जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। उनके बाद इनकी कई जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनका नाम है अंडर ओरियन 1970 में प्रकाशित हुई थी, प्रिजन इन अप्रैल 1971 में, उसके बाद क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में। उसके बाद देखते हैं पोएट्री का। द बर्न घाट इरप्टेड प्रोस्पेरेंस, मतलब जलता हुआ घाट से जलने के बाद की जो चमक है बाहर निकल रही थी। वंडरिंग गोस्ट लाइट फिंगर पासर बाय, मतलब भटकते हुए भूत प्रकाश में राहगीर को डरा रहे थे। एज मून लाइट एज कोल्ड एमॉन्ग द बर्न, मतलब चांदनी रात में तेज गति से जो है चांद का प्रकाश हड्डियों की ओर तेजी से गुजर रहा था। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैक घाट, उसके बाद कभी जो है सुबह के समय में टहलने के लिए नदी के किनारे यानी घाट पे जाते हैं। वी सो इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूर रेडनेस, उसके बाद इन्होंने देखा कि जो लकड़ी जो है कोयले की तरह जल रही थी वो पूरा लाल हो गई थी और उसमें क्रूरता दिखाई दे रहा था। और लाल रेडनेस से यह जला के लकड़ी को भूरे रंग में समाहित कर रही थी, और कुछ चीज़ें जो हाथ पैर जो है हाथ कुक्ड मतलब आधे जले हुए बचे हुए थे। बर्न विटनेस टू द फायर डेवोचरी, बोला कि डेवोचरी मतलब अनैतिक व्यवहार, मतलब यह जो आग का जो है ना गवाह है अनैतिक व्यवहार का। माई फादर सेड यू सी डॉज, हाँ पर्न फिगर, फिर मेरे पिताजी बोले तुम देखो आधी जली हुई अंगुलियों को। एंड बर्न स्टॉम, मतलब यह जो हड्डियाँ है अवशेष के रूप में बची हुई है। फायर द टाइम और गेट इट डेथ, मतलब आग जो है अपना कर्तव्य अपना कर्म भूल जाती है और मृतक को जलाना भूल जाती है। ए जोरोस्ट्रियन, मतलब मैं पारसी हूँ। आई माई चाइल्ड फिंगर क्रीनेड, मतलब मैं पारसी हूँ, मतलब मेरी जो चाइल्ड फिंगर अंगुली है इनटू ए लिटिल नॉट कैनो ऑफ पेन, मतलब उसमें दर्द एहसास हो रहा है। आई सॉट टू सेव फायर, मैंने आग को बचाने की कसम खाई है। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस,
मतलब ये फॉरगेटफुलनेस मतलब आग जो है भूलक्कड़ है। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस, कभी यह कभी नहीं भूला, यह कभी नहीं भूला। और 20 ईयर सिंस मतलब 20 वर्ष पहले आई कंसीड मैंने सौंप दिया था माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, मतलब मेरे फर्स्ट बॉर्न मतलब मेरा पहला बेटा था, उसका अगर डेथ हुआ था तो मैं आग के हवाले कर दिया था। लेकिन मैं धर्म से पादरी था, फिर हमें आग से जो आग में नहीं जलाते हम लोग, लेकिन मैंने जो है इनका जो है टावर ऑफ साइलेंस दूर होने के कारण ये आग में अपने पुत्र को जला दिए थे, क्योंकि 1000 मील दूर जाने में असमर्थ थे। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील, मतलब इन लोगों का टावर ऑफ साइलेंस जो है यह 1000 मील की दूरी पर था, इसीलिए अपने बेटे को सौंप दिए थे आग के हवाले। द फायर हाइम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन, आग फायर हाइम मतलब आग के देवता जो है मुझे माफ कर दिए थे। ब्रोकन येट रिलीजियस, क्योंकि मैंने धर्म को तोड़ा था। आई सॉ दिस टाइम, उस समय, और मैंने सॉ दिस टाइम और उसे उस वक्त मैंने कसम खाया टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवनेस, इसे माफी पाप से बचने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।